मिशन 27 को लेकर ओवैसी ने चली चाल, सपाई हैरान। मुस्लिम दलित वोटों पर नजर, सपा के गढ़ में बढ़ाई ताकत। क्या असर दिखा पाएंगे ओवैसी? सियासी गलियारों में छिड़ी चर्चा। जी हां, यूपी की राजनीति में कई बार ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो सरकार नहीं बनाते, लेकिन चुनाव का पूरा गणित बदल देते हैं। 2027 की लड़ाई को लेकर इस समय सबसे बड़ी चर्चा असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को लेकर हो रही है। सवाल ये नहीं कि ओवैसी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या ओवैसी कुछ ऐसी सीटों पर असर डाल सकते हैं जहां जीत हार का अंतर बेहद कम होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे ओवैसी की रणनीति पर चर्चा और तेज होती जाएगी। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल गूंज रहा है, क्या यूपी में पीटीए के सामने जय भीम का नया प्रयोग खड़ा किया जा रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% के आसपास मानी जाती है और 130 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, अवध और पूर्वांचल की कई सीटें शामिल हैं। यही कारण है कि लगभग हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस वर्ग में मजबूत पकड़ रखती है, लेकिन अब ओवैसी इसी क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उनकी कोशिश यह संदेश देने की है कि मुस्लिम मतदाताओं के पास केवल एक ही विकल्प नहीं है, लेकिन केवल मुस्लिम वोटों के भरोसे यूपी में बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं है। यही वजह है कि ओवैसी अब दलित मुस्लिम समीकरण पर भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे जय भीम जय मीम की रणनीति बताते हैं, यानी दलित और मुस्लिम समाज को एक मंच पर लाकर नया सामाजिक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश है। बिहार में सीमांचल क्षेत्र में एआईएम ने इसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब यूपी में बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, संभल, मुरादाबाद और कई अन्य क्षेत्रों पर फोकस बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में पार्टी लगातार संगठन विस्तार और जनसभाओं पर जोर दे रही है। बड़ी बात यह है कि ओवैसी का फोकस उन इलाकों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है जहां समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत मानी जाती है। इटावा, मटेरा और कई ऐसी सीटों पर एआईएमआईएम की सक्रियता बढ़ी है जिन्हें सपा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम सीधे 10 या 20 सीटें नहीं भी जीतती है, तब भी वो कई सीटों पर चुनावी परिणाम प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इसे पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। उधर बहुजन समाज पार्टी भी इस पर पूरे समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। लंबे समय से चर्चा होती रही कि क्या ओवैसी और मायावती किसी साझा रणनीति पर आ सकते हैं। हालांकि बसपा साफ कर चुकी है कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ओवैसी को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही है। पार्टी का फोकस जाति समीकरण से ज्यादा लाभार्थी वर्ग, विकास योजना और संगठन पर दिखाई देता है। आवास, मुफ्त राशन, शौचालय, आयुष्मान और अन्य योजनाओं के जरिए बीजेपी लगातार दावा करती रहती है कि उसने पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति को बदला है। यही कारण है कि अगर विपक्षी वोटों में किसी तरह का बंटवारा होता है तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि ओवैसी को असर चाहे जितना हो, उसका चुनावी फायदा किसे मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। देखा जाए तो अब तस्वीर यही है कि 2027 की लड़ाई में अब केवल बीजेपी बनाम सपा तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे अपने लिए नई जमीन तलाश रहे हैं और सपा पीडीए को मजबूत करने में जुटी है। बसपा सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है तो बीजेपी लाभार्थी राजनीति और संगठन के सहारे मैदान में है। अब देखना ये होगा कि जय भीम और जय भीम के नारे के बीच ये प्रयोग यूपी में कितना असर दिखाता है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले महीने में ओवैसी की हर रैली, हर सीट और हर रणनीति पर पूरे प्रदेश की नजर बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ साहबुद्दीन यादव, जीएमडी न्यूज, लखनऊ।